सुना है, लेकिन एक कंफ्यूजन हमेशा रहती है, कौन सा अकाउंट किस टाइप का है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या है नॉमिनल अकाउंट। आज हम करेंगे इसी कंफ्यूजन का एंड। सो हे एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज टाइप्स ऑफ अकाउंट। ये आपकी जर्नल एंट्रीज का बेस रहने वाला है एंड इसके बिना अकाउंटिंग की पजल सोल्व होनी इम्पॉसिबल है। चलिए फिर विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, उसका फॉर्मेट, क्लासिफिकेशन एंड इसके अंदर हम लोग 2 अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकेंड वन इज मॉडर्न अप्रोच। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग अच्छे से इन डिटेल बात करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और पढ़ना शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। ये जो टर्म है अकाउंट्स की, ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं कि अकाउंट होता क्या है। यहाँ पर जल्दी से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि अकाउंट होता क्या है। अकाउंट एक तरह का फॉर्मेट है जहां पर हम चीजों को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि प्रॉपर मैनर में जब हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, जिस प्लेस पर रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट। तो बेसिकली अकाउंट होता क्या है, एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट जहां पर मैं चीजों को सिस्टमैटिकली सीक्वेंस में अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊं। रीड करते हैं जल्दी से यहाँ पर। एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड दैट ट्रैक्स ऑल इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक फाइनेंशियल आइटम। अकाउंट क्या है, एक प्लेस है जहां पर मैं डेबिट एंड क्रेडिट करती हूँ, यानी कि ये अकाउंट मुझे क्या दिखाता है, कहीं पर भी चीजें बढ़ रही हैं या चीजें कम हो रही हैं, वो मुझे कौन रिप्रेजेंट करता है, मेरा अकाउंट। अब अकाउंट के बारे में हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, लाइक कैश कम हो रहा है या बढ़ रहा है, सेल्स, लोन्स, सैलरीज, इन सभी चीजों की रिकॉर्डिंग मैं कहां पर करती हूँ, मेरे अकाउंट के अंदर। थिंक ऑफ इट एज अ प्लेस। इसको क्या समझना है, एक ऐसा प्लेस वेयर सिमिलर ट्रांजेक्शंस आर ग्रुप्ड टुगेदर। ये एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस को एक जगह पर ग्रुप करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर मुझे 2 सिंपल सेंटेंसेस में अगर किसी को बताने की अकाउंट होता क्या है, तो अकाउंट ऐसी जगह है जहां पर मैं सिमिलर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती हूं एंड उसको ट्रैक करती हूं कि क्या हो रहा है, मेरे पास कैश बढ़ रहा है या कैश कम हो रहा है, मेरी सेल्स बढ़ रही है या कम हो रही है, परचेजेस ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। ये चीज मुझे कौन बताता है, मेरा अकाउंट। यानी कि अकाउंट क्या है, एक ऐसा प्लेस जहां पर मैं सिमिलर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती हूँ, ग्रुप करती हूँ। एंड सेकेंड थिंग इज, अकाउंट क्या है, जहां पर मैं रिकॉर्ड करके चीजों को ट्रैक कर सकती हूँ कि मेरी चीज इंक्रीज हो रही है या चीज डिक्रीज हो रही है। ये चीज कौन बताता है, अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं हमारा फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स। किस चीज की बात करने वाले, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स बहुत बार सुन लिया हमने, प्रीवियस वीडियोस में भी सुना अकाउंट ये होता है, इस वीडियो में भी सुना अकाउंट ये होता है, लेकिन अकाउंट बनाना कैसे है वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। हमारे अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है, टी शेप का फॉर्मेट होता है। टी शेप मींस आपका ये पेज है अगर, तो इसको आपको ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल टू पार्ट्स में, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग टी शेप अकाउंट। अब जिस अकाउंट को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, अब उन इक्वल पार्ट्स को भी 4 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। 4 कॉलम्स राइट हैंड साइड, 4 कॉलम्स लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से मैं मेरे अकाउंट को डिवाइड करती हूँ, ठीक है। कैसे बनाना है मुझे मेरा अकाउंट, पहले मुझे अपने पेज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके बाद जो मेरे हर इक्वल पार्ट्स है उनको 4 कॉलम्स में डिवाइड करना है। क्या करना है, 4 कॉलम्स में डिवाइड करना है। अब मेरे वो 4 कॉलम कौन से रहने वाले, यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट कॉलम मेरा होगा डेट का, सेकेंड वन इज पर्टिकुलर्स, थर्ड वन इज जर्नल फोलियो एंड फोर्थ वन इज अमाउंट, ठीक है। अगेन नेक्स्ट, फर्स्ट वन इज डेट, सेकेंड वन इज पर्टिकुलर, थर्ड वन इज जर्नल फोलियो एंड फोर्थ वन इज अमाउंट। क्या किया मैंने, ये मेरा टी शेप था, यहाँ पर मैंने अपने पेज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, देन मैंने अपने 4 कॉलम्स में हर पार्ट को डिवाइड कर लिया। अब जल्दी से बात करते हैं हम हमारे 4 कॉलम्स की। फर्स्ट कॉलम मेरा क्या है, डेट का। यहां पर मैं मेरी ट्रांजैक्शन की डेट को लिखूंगी कि ये ट्रांजैक्शन किस डेट पर हुई। नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में मैं मेरे अकाउंट का नाम लिखूंगी, लाइक कि ये ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट के अंदर हुई। अगर कैश के अंदर हुई तो टू कैश अकाउंट, परचेजेस हुई तो टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है।
यहां पर आप क्या लिखते हैं, अकाउंट का नाम, जिस अकाउंट से रिलेटेड आपकी ट्रांजैक्शन है। थर्ड वन इज जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो क्या होता है, एक तरह से रेफरेंस नंबर होता है या फिर पेज नंबर होता है। क्या है जर्नल फोलियो, रेफरेंस नंबर या फिर पेज नंबर, रेफरेंस नंबर या फिर पेज नंबर। यहां पर हम लोग क्या चीज लिखते हैं, हम वो पेज नंबर लिखते हैं जिस पेज नंबर पर हमने हमारी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड किया है। वो क्या कौन रिप्रेजेंट करता है, जेएफ वाला कॉलम यानी कि जर्नल फोलियो वाला कॉलम। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज अमाउंट। अमाउंट के कॉलम में हमारी ट्रांजैक्शन की अमाउंट क्या है, वो चीज मैं कहां पर रिकॉर्ड करती हूँ, मेरे अमाउंट के कॉलम में। सेम आप इस पार्ट पे देखेंगे, वही डेट का कॉलम है, वही पर्टिकुलर्स का कॉलम है, जेएफ एंड अमाउंट। जल्दी से रिकॉल करेंगे, डेट के कॉलम में मैं डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगी, यानी कि ट्रांजैक्शन किस डेट पर रिकॉर्ड हुई। नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलर, किस अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुई, उस अकाउंट का नाम मैं यहां पर लिखूंगी। नेक्स्ट वन इज जेएफ यानी कि जर्नल फोलियो, यहां पर मैं रेफरेंस नंबर या फिर पेज नंबर लिखूंगी कि मेरी जर्नल एंट्री किस पेज नंबर पर रिकॉर्ड हुई है। नेक्स्ट वन इज अमाउंट, यहां पर मैं मेरी अमाउंट लिखूंगी कि मेरी ट्रांजैक्शन की अमाउंट क्या है। ये चीज समझ में आ गई। अब ये मेरे मेन हेड्स होते हैं, ठीक है, ये डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, ये क्या है, मेरे मेन हेड्स हैं जो बताते हैं कि मैं नीचे क्या रिकॉर्ड कर रही हूं। अब ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद आप देखेंगे जो मेरी ये वाली साइड होती है, ये होती है डेबिट साइड। कौन सी साइड है वो वाली साइड, डेबिट साइड, यानी कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट साइड होगी एंड राइट हैंड साइड मेरी क्रेडिट साइड होगी। ठीक है, एक अकाउंट के अंदर टू साइड्स होंगी, डेबिट एंड क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड पर डेबिट साइड, राइट हैंड साइड पर क्रेडिट साइड। अब मैंने अपनी सभी चीजें यहां पर रिकॉर्ड कर ली हैं। रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्या करना है, आपके अकाउंट को बैलेंस करना है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आपके अकाउंट को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, आपके पास एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है, आप दोनों का नीचे टोटल लगाएंगे। ठीक है, टोटल किस चीज का लगाएंगे, अमाउंट का टोटल लगाएंगे। किसका टोटल लगाना है, अमाउंट का टोटल लगाना है। सपोज अगर मेरे यहां पर अमाउंट का टोटल आ रहा है 10,000 एंड यहां पर अमाउंट का टोटल आ रहा है 8,000, तो अब मुझे क्या चीज देखनी है, मेरी डेबिट साइड का टोटल बड़ा है या फिर मेरी क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। जल्दी से बताएंगे, डेबिट साइड पर 10,000 है, क्रेडिट साइड पर 8,000 है, किस साइड का टोटल बड़ा है। ऑब्वियसली डेबिट साइड का टोटल बड़ा है यानी कि 10,000, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ के टोटल में भी 10,000 लिखूंगी एंड यहाँ के टोटल में भी 10,000 लिख दूंगी। अब मुझे बैलेंस कैसे करना है, डेबिट साइड के पास कितने अमाउंट है 10,000, लेकिन क्रेडिट साइड में एक्चुअल में कितनी अमाउंट है 8,000। कितनी कम अमाउंट है, 10,000 माइनस 8,000, कितनी अमाउंट बच गई 2,000। तो ये यहां पर मैं लिख दूंगी 2,000, यानी कि 2,000 की कमी है, तो उसको मैं कहां पर लिख दूंगी, बाय बैलेंस सीडी, यानी कि कैरीड डाउन, कैरीड फॉरवर्ड। यहां पर ये जो मेरी रिमेनिंग अमाउंट है उसको मैं नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर दूंगी, उसके लिए मैं यूज करती हूँ बाय बैलेंस सीडी। जितना भी डिफरेंस बैठेगा उसको मैं वहां पर लिख दूंगी। इसी के साथ आप लोगों का फॉर्मेट ऑफ अकाउंट खत्म हो गया। क्या चीज देखी हमने, हमारा जो अकाउंट होता है वो एक टी शेप का होता है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। हर इक्वल पार्ट को हम 4 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है, डेट के अंदर मैं डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखूंगी, पर्टिकुलर्स के अंदर नेम ऑफ अकाउंट लिखूंगी, जेएफ यानी कि जर्नल फोलियो के अंदर मैं मेरा पेज नंबर लिखूंगी एंड नेक्स्ट अमाउंट के अंदर मैं ट्रांजैक्शन की अमाउंट को लिखूंगी। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मैं दोनों साइड को यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड को टोटल करूंगी और कंपेयर करूंगी कि किधर का टोटल ज्यादा है। एग्जांपल लिया मैंने, एक साइड का 10,000 था एंड दूसरी साइड का 8,000 था, तो मैं दोनों तरफ टोटल में कौन सी अमाउंट लिखूंगी, जो ज्यादा थी। लाइक 10,000 ज्यादा थी तो मैं दोनों तरफ 10,000 ही लिख दिया। अब उस साइड मेरे 2,000 रुपीज कम थे तो मैंने 2,000 को क्या लिखा, ऊपर लिख दिया, किस नाम से, बाय बैलेंस सीडी के नाम से, यानी कि मैं इसको कैरी डाउन कर रही हूं नेक्स्ट ईयर के अंदर। इस तरीके से आपका जो अकाउंट होता है वो बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। यहां पर हम हमारे अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन यानी कि अकाउंट्स के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक चीज समझेंगे, मैं मेरे अकाउंट्स को 2 तरह से क्लासिफाई कर सकती हूँ। कितने तरह से क्लासिफिकेशन हो सकता है, 2 टाइप से। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, ट्रेडिशनल मतलब पुराने टाइम की जो अप्रोच थी, मॉडर्न मतलब जो आजकल वाली अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच को मैं क्या बोलती हूँ, इंग्लिश अप्रोच भी बोलती हूँ। एंड
जो मेरी मॉडर्न अप्रोच है उसको मैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलती हूं। जो मेरी ट्रेडिशनल अप्रोच है वो इंग्लिश अप्रोच के नाम से भी जानी जाती है, एंड जो मॉडर्न अप्रोच है उसको मैं अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलती हूँ। क्या समझ आया? मैं मेरे अकाउंट्स को 2 अप्रोचेस से क्लासिफाई कर सकती हूँ। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकेंड वन इज मॉडर्न अप्रोच। अब ट्रेडिशनल के भी कुछ टाइप्स हैं एंड मॉडर्न के भी कुछ टाइप्स हैं। हम धीरे धीरे करके दोनों ही अप्रोचेस को इन डिटेल अच्छे से समझेंगे। आपको अपना कंसंट्रेशन वीडियो के एंड तक बनाकर रखना है। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच कौन लोग यूज करते थे, ट्रेडिशनल अप्रोच का काम क्या होता था। एक टाइम था जब यहाँ पर ज्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं था, ना कंप्यूटर्स थे ना फोन्स थे तो इतने एडवांस नहीं थे कि हम चीजों को रिकॉर्ड कर सके। तो उस टाइम पर क्या होता था, हमारी अकाउंटिंग मैनुअली होती थी। मैनुअली मींस हम नोटबुक पर उठाकर अपनी चीजों को रिकॉर्ड करते थे, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते थे। कैसे? मैनुअली, यानी कि नोटबुक्स वगैरह पर, जिस भी चीज पर हम करते थे मैनुअली, उसके लिए मैं कौन सी अप्रोच यूज करती थी? ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है। बट अपने मॉडर्न टाइम्स के अंदर जहां पर इतने लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, इंटरनेट अवेलेबल है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, तो अब क्या हो गया है, आपकी चीजें सॉफ्टवेयर पर रिकॉर्ड होती है, यानी कि डिजिटलाइजेशन आ गया है। तो वहां पर मैं कौन सी अप्रोच यूज करती हूँ? मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल कहाँ यूज होती थी, मॉडर्न कहाँ यूज होती है, ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो क्या समझा आपने? मेरे अकाउंट्स को मैं 2 अप्रोचेस के हिसाब से क्लासिफाई कर सकती हूँ। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकेंड वन इज मॉडर्न अप्रोच। जल्दी से बात करते हैं हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, देखते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच ने अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इम्पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड वन पर्सनल अकाउंट। क्या किया ट्रेडिशनल ने? ट्रेडिशनल अप्रोच ने अपने आप को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज इम्पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वन इज पर्सनल अकाउंट। चलिए, इम्पर्सनल क्या है, पर्सनल क्या है, आगे हम डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। जल्दी से शॉर्ट में देख लेते हैं। जो किसी पर्सन से रिलेटेड होगा वो मेरा पर्सनल अकाउंट होगा। जो भी मेरा पर्सन से रिलेटेड होगा वो मेरा पर्सनल अकाउंट होगा। जो पर्सन से रिलेटेड नहीं होगा तो वो किससे रिलेटेड होगा? मेरी कोई एसेट हो सकती है, मेरी कोई लाइबिलिटी हो सकती है, मेरे कोई खर्चे हो सकते हैं, कोई इनकम हो सकती है, वो किसके अंदर आ जाएगा? इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। क्या समझ में आया? अकाउंट्स को 2 अप्रोचेस में डिवाइड किया, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल की बात करें। ट्रेडिशनल ने अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल मींस जो पर्सन से रिलेटेड है, इम्पर्सनल मींस जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड है? एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, इन सभी से जो रिलेटेड है वो किसके अंदर आएगा? इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इम्पर्सनल अकाउंट के कौन से टाइप्स हैं, आगे पढ़ेंगे इन डिटेल में। पर्सनल अकाउंट के कौन से टाइप्स हैं, आगे पढ़ेंगे इन डिटेल में। एंड पूरी मॉडर्न अप्रोच की बात हम ट्रेडिशनल को करने के बाद अच्छे से इन डिटेल आगे करेंगे। चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं हम हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच की क्लासिफिकेशन की। आपको ऑलरेडी समझ आ गया, ट्रेडिशनल अप्रोच ने अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल मींस जो पर्सन से रिलेटेड हो, रिलेटेड टू पर्सन। ठीक है, जो पर्सन से रिलेटेड है वो कौन सा होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। अब एक कंफ्यूजन होगी, पर्सनल मींस क्या? कोई पर्सन खुद, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, या फिर पर्सन से रिलेटेड और कुछ। तो ये कंफ्यूजन का सॉल्यूशन आपको यहां पर मिलेगा। पर्सन से रिलेटेड मतलब कुछ भी जहां पर कोई पर्सन रिलेट करता है। ठीक है, लाइक नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मींस उस पर्सन का अकाउंट जो क्रिएशन ऑफ गॉड है, यानी कि वो पर्सन जिसको भगवान ने बनाया है, उस पर्सन की जहां पर हम बात करेंगे वो होगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी कि विच इज क्रिएशन ऑफ गॉड। तो वहां पर हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या हो गई? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकेंड क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मींस जिसको गॉड ने नहीं, इंसान ने बनाया है। अब इंसान किसको बनाता है? किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी फर्म को, किसी इंस्टीट्यूशन को, उनको कौन बनाता है? इंसान बनाते हैं, उसको पर्सन बनाते हैं। तो वो क्या बन गई? आर्टिफिशियल
पर्सनल अकाउंट। किसके अंदर आएंगे वो? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव वर्ड खुद बता रहा है कि वो किसी पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे कर रहा होगा? लाइक राम ने उधार लिया। अब राम ने अगर उधार लिया उसके लिए टर्म क्या यूज होगी? आउटस्टैंडिंग। किसका आउटस्टैंडिंग है? राम का आउटस्टैंडिंग है। तो इस आउटस्टैंडिंग टर्म ने किसको रिप्रेजेंट किया? राम को रिप्रेजेंट किया। तो ये अकाउंट कौन सा हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ गई हैं। क्या पढ़ा हम लोगों ने? हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो अकाउंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। फर्स्ट वन इज पर्सनल एंड सेकंड वन इज इम्पर्सनल। पर्सनल के बारे में हम लोग ब्रीफली बात कर चुके हैं। पर्सनल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? 3 चीजें आती है। फर्स्ट वन इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मींस वो पर्सन जो क्रिएशन ऑफ गॉड है, यानी कि जिसको भगवान ने बनाया। अगर हम उस पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर। सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी कि वो चीजें, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशंस या फिर ऐसी फर्म्स जिसको गॉड ने नहीं इंसान ने बनाया है, जिसको किसी पर्सन ने बनाया है, तो वो किसके अंदर आएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव वर्ड खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है कि जो ना खुद एक्चुअल में पर्सन होगा, ना ही कोई फर्म ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो क्या होगा? किसी पर्सन या किसी आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लाइक किसी से उधार ले लिया, किसी को एडवांस में पेमेंट दे दी। अब ये क्या है? ये किसी से रिलेट करता है। ठीक है, किसी पर्सन से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है। तो जब भी कोई चीज ऐसे रिलेट करेगी किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से, वो कहां पर आएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पर। यहां पर आपका पर्सनल अकाउंट कंप्लीट हो गया। क्या बचता है हमारा? इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं होता। अब अगर पर्सन से रिलेटेड नहीं होगा तो किससे रिलेटेड होगा? एसेट, लाइबिलिटीज, इनकम या फिर एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा। अब यहां पर इम्पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि पर्सनल अकाउंट ने तो अपने आप को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मैं कम से कम 2 कैटेगरीज में तो डिवाइड करूं। तो इम्पर्सनल अकाउंट ने क्या किया? अपने आप को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी है कैटेगरीज? फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट की क्या क्या कैटेगरीज हैं? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर सभी मेरी एसेट्स आ जाएंगी। ठीक है, रियल अकाउंट के अंदर सभी मेरी एसेट्स आ जाएंगी। एसेट्स चाहे टेंजिबल हो या फिर इनटेंजिबल हो। रियल अकाउंट के अंदर मेरी सभी एसेट्स आ जाएंगी, चाहे वो मेरी टेंजिबल एसेट्स हैं या फिर मेरी इनटेंजिबल एसेट्स हैं। एंड नॉमिनल अकाउंट के अंदर मेरे सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस आएंगे। क्या आएंगे नॉमिनल अकाउंट के अंदर? इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये ही है मेरा इम्पर्सनल अकाउंट। एसेट्स आपको ऑलरेडी पता है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर जहां पर हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात की थी, वहां पर आपको एसेट का मीनिंग भी समझाया था, यानी कि फर्म के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू है जिसकी, वो मेरी एसेट्स होती है। अब एसेट्स की भी कैटेगरीज हैं, तो उसमें टेंजिबल एसेट मेरी वो होती है जिसको मैं देख सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, एंड इनटेंजिबल एसेट वो होती है जिसको मैं ना देख सकती हूँ ना मैं टच कर सकती हूँ। तो वही बात हुई है, इम्पर्सनल अकाउंट की 2 कैटेगरीज हैं, रियल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट के अंदर सभी एसेट्स आएंगी, नॉमिनल अकाउंट के अंदर सभी इनकम एंड एक्सपेंसेस आ जाएंगे। यहां पर आपकी कैटेगरीज ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच खत्म हो गई है। यहां पर अब हम बात करेंगे इन डिटेल। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमने जिस जिसकी भी बात की, यहां पर हम इन डिटेल सभी चीजों को समझेंगे विद एग्जांपल्स। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं उन ट्रांजैक्शंस को जो रियल पीपल से या फिर लीगल एंटिटीज से, जैसे कि इंडिविजुअल हो गए, कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गई, इनसे रिलेट करती है। व्हेन योर बिजनेस इंटरेक्ट्स विद देम, जब भी आपका बिजनेस इनसे इंटरेक्ट करता है, यानी कि पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट उनको रिकॉर्ड करता है, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो या तो रियल पीपल से रिलेट करती है या फिर लीगल पर्सन से, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेट करती है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट हमने समझ लिया, लेकिन इसका पर्पस क्या है? हमको क्यों पहचानना पड़ा कि कौन पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, कौन किस अकाउंट के अंदर आएगा, कौन रियल के अंदर आ रहा है, कौन नॉमिनल के अंदर आ रहा है? इसका पर्पस क्या है? यहां पर रीड करेंगे पर्पस क्या है। ये हमको हेल्प करता है ट्रैक करने में। क्या ट्रैक करने में? मैंने किसको उधार दिया और मैंने किससे उधार लिया,
किसने मुझसे उधार लिया या किसने मुझे उधार दिया, ये चीज मेरे को कौन बताती है, मेरा पर्सनल अकाउंट। यूज टू ट्रैक हु ओज यू, यानी कि आपके डेटर्स कौन है, एंड होम यू ओ, यानी कि आपके क्रेडिटर्स कौन है, आपने किससे उधार लिया एंड किसको उधार दिया, ये चीज कौन बताती है, मेरा पर्सनल अकाउंट। हेल्पिंग मैनेज रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, इससे मुझे पता होता है किसका उधार मुझे चुकाना है एंड किससे उधार मेरे पास आना है। एग्जाम्पल लेते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन आएंगे, पर्सन्स आएंगे। पर्सन्स कौन होंगे, पर्सन के नाम बोलते हैं, जैसे राम अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट पर्सन का होता है, ठीक है, इसलिए यहां पर बैंक अकाउंट भी आएगा। नेक्स्ट ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स भी किसी पर्सन की होती है, इसलिए वो भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। अब 2 एग्जांपल्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे किसके, पर्सनल अकाउंट के। आप हर टाइप ऑफ अकाउंट के मेरे को जो एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसको छोड़ करके 2-2 एग्जांपल सभी के आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट किसके बारे में बात करने वाले हैं, पर्सनल अकाउंट तो हमने देख लिया। पर्सनल की खुद की भी तो कैटेगरीज हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट वन हम लोगों ने देखी थी नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी कि वो अकाउंट, वो पर्सन का अकाउंट जिस पर्सन को गॉड ने बनाया है। रीड करेंगे, अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट रेफर्स टू द अकाउंट्स ऑफ रियल ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि इसके अंदर कौन लोग आते हैं, रियल ह्यूमन बीइंग्स, एक्चुअल इंडिविजुअल्स विद हुम अ बिजनेस ट्रांजैक्ट्स, यानी कि वो रियल पर्सन्स जिसके साथ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, यानी कि ये लोग कौन होते हैं, क्रिएशन ऑफ गॉड, वो लोग जिसको गॉड ने बनाया है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हम लोगों का नेचुरल पर्सन अकाउंट का, जितने भी नेचुरल पर्सन्स हैं उन सभी के नाम आप लोगों के नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, लाइक राम, सीता, गीता, एम्प्लॉय सैलरी, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओनर, ये सभी चीजें आपकी नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा 2 एग्जाम्पल्स आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी कि वो अकाउंट जो क्रिएशन ऑफ गॉड नहीं है, वो कौन है, वो क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है, जिसको पर्सन ने, जिसको इंसान ने बनाया। रीड करते हैं, एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट एक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि एक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स रिप्रेजेंट लीगल एंटिटीज, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लीगल एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशंस, या और कोई नॉन ह्यूमन पर्सन, यानी कि ह्यूमन नहीं होना चाहिए, इंसान नहीं होना चाहिए, उसकी बनाई हुई चीज, उसका बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, एंटिटी, फर्म को क्या बोलेंगे, किसके अंदर आएगी, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। अगर मैं सिंपल टर्म से बताऊं तो ये क्या होगा, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, क्या होगा, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये क्या है, नॉट अ ह्यूमन बीइंग, इंसान नहीं है, बट ट्रीटेड एज अ पर्सन, फिर भी पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी लीगल अकाउंटिंग कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि उसको लीगल पर्सन माना जाता है हमारे अकाउंटिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर। एग्जाम्पल क्या है, कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गए, एसोसिएशंस, गवर्नमेंट बॉडीज, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, ये सभी आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा 2 एग्जाम्पल्स आप लोग कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, थर्ड कैटेगरी मेरी क्या है, थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। थर्ड वन क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कि जो किसी आर्टिफिशियल एंटिटी को या फिर किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगी। इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ एक्चुअल और लीगल पर्संस विदाउट नेमिंग देम, वहां पर आपको उनका नाम नहीं दिखेगा, लेकिन स्टिल आप उसको पता लगा पाएंगे कि ये या तो किसी पर्सन से रिलेटेड है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। These accounts are used when the exact identity of the parties is not specified. ये अकाउंट वहां पर यूज होते हैं जहां पर आप किसी पर्सन की एक्चुअल आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। Yet the nature of the obligation or benefit is tied to them, लेकिन फिर भी उनके साथ आपका कोई रिलेशन टाइड होता है। आपका उनसे उधार लेना बाकी है, उनको कुछ उधार चुकाना बाकी है। अब वहां पे पर्सन का कोई काम नहीं, लेकिन चीजें पर्सन से रिलेट करती हैं, तो वहां पर मैं कौन सा अकाउंट यूज करूंगी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एग्जांपल क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, ये सभी आपकी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने मेरा पर्सनल अकाउंट की तीनों कैटेगरीज अच्छे से इन डिटेल पढ़ ली है। अब बात करेंगे हमारे इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होता है,
एन इम्पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस नॉट टाइड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और एंटिटी। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर ना तो कोई एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन आएगा, ना ही कोई पर्सन आएगा। इंस्टेड दे कैप्चर मूवमेंट्स रिलेटेड टू एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस। बल्कि इसके अंदर क्या चीजें आएंगी, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, ये सभी चीजें मेरी इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगी। टाइप्स क्या है इसके टू टाइप्स थे, इसने अपने आप को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट एंड सेकंड वन इज नॉमिनल अकाउंट। जल्दी से बात करते हैं इन दोनों कैटेगरीज की। फर्स्ट कैटेगरी है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर मेरी सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आ जाएंगी। ठीक है, एसेट्स कौन कौन सी, टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, चाहे आप उसको देख सकते हैं या छू सकते हैं तो वो होती है आपकी टेंजिबल, एंड जिसको आप ना देख सकते ना छू सकते वो होती है आपकी इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट की डेफिनेशन ये रही, इट इंक्लूड्स फिजिकल आइटम्स, यानी कि जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। एग्जाम्पल क्या है, कैश, मशीनरी, बिल्डिंग्स। इनटेंजिबल कौन सी एसेट्स होती हैं, इसके अंदर नॉन फिजिकल एसेट्स आती हैं, यानी कि जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सभी आपके इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल है। आई होप आपको फर्स्ट कैटेगरी इम्पर्सनल अकाउंट की विच इज रियल अकाउंट आपको अच्छे से समझ में आ गई है। सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं, सेकेंड वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर मेरी सभी इनकम एंड सभी एक्सपेंसेस आते हैं। इट रिप्रेजेंट्स पीरियोडिक इनकम्स एंड एक्सपेंसेस यूज्ड ओनली ड्यूरिंग अ सिंगल अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपको जितनी भी इनकम या जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सभी आपकी किसके अंदर आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। इसके अंदर क्या चीजें आएंगी, रेवेन्यू, यानी कि गुड्स को सेल करके जो भी आपको अर्न हो रहा है वो आपका रेवेन्यू है। एक्सपेंसेस, यानी कि जितना भी आपका खर्चा हो रहा है, इनकम, गेन्स, लॉसेस, ये सभी किसके अंदर आते हैं, मेरे नॉमिनल अकाउंट के अंदर। यहां पर आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच खत्म हो गई है। इसी के साथ हमने हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच को अच्छे से इन डिटेल विद एग्जांपल समझ लिया है। क्या थी मेरी ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच ने अपने आप को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल ने 3 कैटेगरीज बनाई, इम्पर्सनल ने 2 कैटेगरीज बनाई। पर्सनल ने कौन कौन सी 3 कैटेगरीज बनाई थी, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, NAR, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन इम्पर्सनल ने कितनी बनाई, उससे 3 नहीं बनी, उसने कितनी बनाई, 2 कैटेगरीज बनाई। कौन कौन सी, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में इन डिटेल हमने बात कर ली है। आपको अच्छे से सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि हर कैटेगरी को, हर क्लासिफिकेशन को हमने अच्छे से विद एग्जांपल डिटेल में बात की है। यहाँ पर मेरी ट्रेडिशनल अप्रोच खत्म हो गई है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी मॉडर्न अप्रोच, यानी कि जहां पर हमारी मैनुअल अकाउंटिंग खत्म हुई वहां पर मेरी डिजिटल अकाउंटिंग यानी कि सॉफ्टवेयर पर अकाउंटिंग शुरू हो गई। जहां पर मेरी सॉफ्टवेयर पर अकाउंटिंग शुरू हुई वहां पर मैंने अपनी अप्रोच ही चेंज कर ली। मैं अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच से बाहर निकल के मॉडर्न अप्रोच की तरफ आ गई। ठीक है, मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो यूज होती है वो मेरी मॉडर्न अप्रोच है। ये क्या है, इसने काम को थोड़ा क्विक बना दिया, यानी कि टाइम सेविंग बना दिया। ट्रेडिशनल अप्रोच थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़े छोटे बिजनेस के काम में आती है, लेकिन मॉडर्न अप्रोच टाइम सेविंग है एंड एक लार्ज बिजनेस के अंदर भी हम लोग अपनी मॉडर्न अप्रोच को यूज कर सकते हैं। मॉडर्न अप्रोच बहुत इजी, बहुत सिंपल थी। मॉडर्न अप्रोच ने नोटिस किया, अरे ट्रेडिशनल अप्रोच में तो कितनी कंफ्यूजन होती है, पर्सनल है, इम्पर्सनल है, फिर पर्सनल इम्पर्सनल है तो अंदर की कैटेगरीज ढूंढो। तो मॉडर्न अप्रोच ने ये चीजें नोटिस की और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने आप को इतना इजी बना दूंगी, इतना सिंपल बना दूंगी कि किसी को कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी। इतना सिंपल, किसी को इतना कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मॉडर्न अप्रोच ने क्या कहा, मॉडर्न अप्रोच कहते हैं मैंने सारा झंझट खत्म कर दिया और सिर्फ 5 कैटेगरीज बनाई। कितनी बनाई, 5 कैटेगरीज, और अपनी कैटेगरीज के नाम भी ऐसे रखे जो सबकी टिप्स पर होते हैं। जैसे एसेट्स, कितना हम लोग सुनते हैं, हम लोगों को ऐसे ही याद हो जाता है। लाइबिलिटीज हम लोगों को अच्छे से इजीली याद हो जाते हैं। कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम, इस तरह के नाम दिए अपनी कैटेगरीज को ताकि इसको लर्न करना भी इजी हो जाए एंड याद रखना भी इजी हो जाए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच ने क्या कहा, द मॉडर्न अप्रोच क्लासिफाइज अकाउंट्स बेस्ड ऑन देयर नेचर, उसके नेचर के बेसिस पर डिवाइड किया। सबसे पहली चीज, मॉडर्न अप्रोच ने अपने 5 टाइप्स बनाए। कितने टाइप्स बनाए, 5 टाइप्स बनाए। फर्स्ट वन इज एसेट अकाउंट, सेकेंड वन इज लाइबिलिटी अकाउंट, थर्ड वन इज कैपिटल अकाउंट,
फोर्थ वन इज इनकम एंड फिफ्थ वन इज एक्सपेंस। जल्दी से धीरे धीरे करके सभी की बात करते हैं। मुझे आई होप ये टर्म समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में जहां पर हमने हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर किया है, हर टर्म का मीनिंग आपको अच्छे से इन डिटेल समझ में आ गया होगा। जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन सभी टर्म्स के मीनिंग का। एसेट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, वो सभी रिसोर्सेज जो किसी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं एंड उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है। रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस विच हैव इकोनॉमिक वैल्यू। एसेट अकाउंट के अंदर उन सभी रिसोर्सेज की बात हुई है जिसकी वैल्यू इकोनॉमिक है। बिजनेस के अंदर जिसकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू है, किसी भी रिसोर्स की अगर इकोनॉमिक वैल्यू है, वो किसके अंदर आते हैं, एसेट अकाउंट के अंदर। एग्जांपल कैश, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, ये सभी आपकी एसेट अकाउंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, मॉडर्न अप्रोच ने अपनी सेकेंड चीज क्या बताई, सेकेंड कैटेगरी क्या बताई, लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशंस या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जब भी आपको किसी का उधार चुकाना होता है, आपने किसी की पेमेंट इन फ्यूचर करनी होती है, वहां पर टर्म यूज करते हैं लायबिलिटी अकाउंट। कहीं पर आपने किसी से उधार लिया है, वहां पर टर्म यूज करते हैं लायबिलिटी अकाउंट। तो जहां कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन अराइज होगी, वो आप किस अकाउंट के अंदर डाल देंगे, लायबिलिटी अकाउंट के अंदर। ऑब्लिगेशंस ओड टू आउटसाइडर्स, जो भी आपने बाहर वालों से उधार लिया है, एग्जाम्पल लोन लिया है या कोई अकाउंट पेबल है, वो आपकी किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, लायबिलिटी अकाउंट के अंदर। थर्ड वन इज कैपिटल अकाउंट। ओनर जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो थर्ड कैटेगरी क्या बताई मॉडर्न अप्रोच ने, ओनर्स इक्विटी और स्टेक इन द बिजनेस। जितना पैसा ओनर ने बिजनेस के अंदर लगाया, जितना स्टेक, जितना शेयर एक ओनर ने अपने बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट किया हुआ है, वो कंट्रीब्यूशन ओनर का किसके अंदर आता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी क्या है, फोर्थ वन इज रेवेन्यू अकाउंट। फोर्थ वन इज रेवेन्यू अकाउंट, यानी कि जहां से भी आप आपकी इनकम अर्न कर रहे हैं, लाइक सेल्स करके या कुछ और करके, जहां से आपको रेवेन्यू अर्न हो रहा है, वो आपकी चीजें रेवेन्यू अकाउंट के अंदर चली जाएंगी। इनकम्स अर्न फ्रॉम ऑपरेशंस, जैसे कि सेल्स, इंटरेस्ट इनकम, इन सभी सोर्सेज से अगर आपको इनकम जनरेट हो रही है, तो वहां आप इन चीजों को किस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, रेवेन्यू अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट फिफ्थ कैटेगरी है एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट के अंदर क्या होता है, बिजनेस के अंदर किए जाने वाले खर्चे, बिजनेस ऑपरेशन को करते टाइम जितने भी खर्चे, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो मेरे एक्सपेंस अकाउंट के अंदर आते हैं। कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितना भी खर्चा होता है, वो सभी किसके अंदर आएंगे, एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। ये 5 कैटेगरीज थी मेरी मॉडर्न अप्रोच की। आई होप ये आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से इजी लगी होगी। जितनी भी हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे, वो हम लोग मॉडर्न अप्रोच को यूज करके ही करेंगे। जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का। यहां पर हम लोगों ने चार्ट देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था हमारे जो अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन है वो 2 अप्रोचेस से हो सकता है, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। कितनी अप्रोचेस यूज कर सकते हैं, ट्रेडिशनल एंड सेकंड वन इज मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच ने अपने आप को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज इम्पर्सनल, सेकंड वन इज पर्सनल। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या चीजें आती है, जितनी भी चीजें किसी पर्सन, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन से रिलेटेड होंगी, वो किसके अंदर आएंगी, पर्सनल अकाउंट के अंदर। यानी कि इसकी फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट मींस जो भी किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं होंगी, वो इम्पर्सनल अकाउंट में आएंगी। अब अगर पर्सन से रिलेटेड नहीं होंगी तो किससे रिलेटेड होंगी, एसेट से रिलेटेड हो सकते हैं या लायबिलिटी से। तो जो भी एसेट से रिलेटेड होगी वो रियल अकाउंट में आएंगी, एंड जो भी मेरी इनकम या एक्सपेंसेस होंगे वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगे। तो ये किसकी कैटेगरीज है, इम्पर्सनल अकाउंट की। यहाँ पर मेरी ट्रेडिशनल अप्रोच खत्म हो गई। फिर हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच ने अपनी 5 कैटेगरीज बनाई जो बहुत सिंपल थी एंड इजी टू लर्न थी। क्या क्या कैटेगरीज थी, एसेट अकाउंट, बिजनेस के सभी रिसोर्सेज जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है वो एसेट अकाउंट के अंदर आता है। किसी का उधार चुकाना है अगर, तो वो किसके अंदर आएगा, लायबिलिटी अकाउंट के अंदर।
अगर कहीं से आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है, तो वो किसके अंदर आएगा? रेवेन्यू अकाउंट के अंदर। अब इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो किसके अंदर आएगा? एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। एंड लास्ट, ओनर जितना भी पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं, ओनर का जितना भी शेयर बिजनेस के अंदर है वो किसके अंदर आएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसी के साथ आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अच्छे से इन डिटेल खत्म हो गया है। आई होप यहां पर आपको हर एक क्लासिफिकेशन इन डिटेल विद एग्जाम्पल समझ में आया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट करने का, वर्सेस मॉडर्न अप्रोच के अंदर हम लोग कौन सा रूल यूज करने वाले हैं हमारी चीजों को डेबिट या फिर क्रेडिट करने का। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, इसके नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से नोट्स को डाउनलोड करके आप लोग आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। एंड अगर आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज चैप्टर कॉमर्स। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। टिल देन बाय बाय।